मनहूस व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ मनहूसियत फैलाएगा। अंग्रेज इस देश में राज करते थे, वो कुछ देते थे, और यहाँ ये तानाशाह उसी देश को बेच रहा। देखिए, जो किसानों के साथ गद्दारी करेगा, तुम हराने की बात कर रहे, देश से भगा देंगे उन्हें। किसान को छेड़ा गया तो 1857 की क्रांति के लिए सरकार तैयार रहे और सरकार जिम्मेदार होगी। तो मोदी भी कहता है कि 130 करोड़ जनता मेरे साथ है, तो फिर हम कहां से आए? एलियन है हम। 130 करोड़ में ये जो इतनी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं, ये इस देश की जनसंख्या नहीं है 130 करोड़ 35 करोड़ की। अखबार भी तू, कलम भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, जो मर्जी छाप दो। गधों को हम नहीं समझाते, ध्यान रखना, गधों को नहीं समझाया जा सकता, गधे गधे होते हैं। आप एक सम्मानित पद को इस तरह से बार बार तुम्हारे बिना मतलब की बात करो। सम्मानित पद मैंने किसे गधा कहा? किसे कहा? नाम तो लिया। बता किसे कहा? मैंने मोदी को गधा कहा है, और मोदी गधा था, गधा है और गधा रहेगा। गधा मेहनती भी होता है, गधा मेहनती भी होता है। हाँ, मैंने कद कही है मेहनती नहीं होता। खूब वजन ढो गए, अडानी अंबानी का खूब वजन ढो। अडानी अंबानी का या हाँ, देश हाँ। की जनता के विकास का वजन? तू विकास तू ले जाइए, गर्दन भी तोड़ के जाएंगे, संसद जाएंगे। इन नेताओं की गर्दन भी तोड़ देंगे अगर संसद जाने से रोका तो। जितना सरकार इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करेगी, जितनी इसमें हिंसा फैलाएगी, ये आंदोलन उतना ही मजबूत होता हुआ आगे बढ़ेगा। तानाशाहों से देश को आजाद कराना है। अंग्रेज इस देश में राज करते थे, वो कुछ देते थे, लेकिन और यहाँ ये तानाशाह उसी देश को बेच रहा है। था उस लड़ाई में पॉलिटिकल लीडरशिप था, इस लड़ाई में नहीं है, कैसे जीतेंगे आप? कौन सा पॉलिटिकल लीडरशिप था उसमें? ऐसे नहीं था। कौन था? बता। चंद्रशेखर आजाद कौन सी पार्टी के थे? भगत सिंह कौन सी पार्टी के थे? और जो वहाँ पे जलियांवाले बाग में हजारों किसानों ने शहीदी दी थी, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के थे? कैसे जब कौन सी राजनीतिक पार्टी थी? अरे ऐसी बना दी थी। क्या बात कर है? कांग्रेस आई और आज है ना, आज है ना, तुझे पता नहीं? संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक, राजनीति से भी बड़ी। पर ऐसा लग रहा है हरिंदर साहब, मौका मिलते कई चुनाव लड़ लेंगे क्या? किसान तो चुनाव लड़ लेंगे, अच्छी बात है। जो किसान भाई चुनाव लड़ना चाहता हो, किसी को संयुक्त किसान मोर्चे ने मना करी है? अगर कोई मेरा किसान भाई चुनाव लड़ सकता है, लड़े, और जहां मेरी भी जरूरत पड़े, तन मन धन से जितना हूँ पहुंचूंगा उसके साथ। आप कहीं न कहीं कमजोर हो जाते हैं। आप खुद कहते हैं कि किसान 60% हिंदुस्तान में किसान सरकार बनाती है, किसान अन्न खिलाती है, देश के इकोनॉमी को बढ़ाती है, फिर भी आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? प्रधानमंत्री अपना क्यों नहीं बनाते? आप तो 30% में सरकार बनती है, क्यों नहीं बनाते? अरे हमने तो बनाए, तो आप अपनी अरे हमने अपना ही तो समझ के बनाया था इसे। और अपना जो है विभीषण निकट जा तो मैं क्या करूं? बता। अपनी सरकार बनाइए, किसी को समर्थन मत दीजिए ना, अपनी सरकार बनाइए। अरे समर्थन क्या, सारे ही तो गए थे, पूरा देश तो टूट के पड़ा था। सबने मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, और जिसने भी अपने घर में बढ़ाया उसी का नाश कर दिया। तो आज भी तो अपने ही हैं वो तुम्हारे। कौन? देख भाई, जयचंद कभी किसी का नहीं हुआ। जयचंद गद्दार पहले भी था, जयचंद गद्दार आज भी है। वो तो कह रहे हैं मुझे बहुत दुख है, पर कुछ लोगों के कहने में गुमराह हो गए किसान है। उन्होंने तो कई बार कहा कि मुझे दुख है, किसान पड़े हुए हैं सड़कों पर, लेकिन कुछ लोगों के कहने में गुमराह हो गए किसान। तो भाई, अगर मैं किसी के कहने में गुमराह हो गया और तुझे दुख है, तो आके इनसे मिल ले, इन्हें समझा ले। पर दिया तो सही, आपकी हर बात का जवाब दिया उन्होंने। कहाँ दिया? संसद में। कहाँ दिया? संसद में 300 से ज्यादा किसान शहीद हुए, एक बार भी बोला? बोल दिया, बोला? देखिए, गधों की बात किसान नहीं सुनते। गधा कौन है? अब कोई गधाई कह रहा होगा हमसे। इंसान की बात तो हम मानते हैं, गधों की बात नहीं मानते। आप कहते हैं बार बार ना, अगले महीने पता चल जाएगा, अगले महीने पता चल जाएगा। हाँ, कुछ बात समझ में नहीं आ रही क्या? ना आ रही थारी समझ में, अपने घर को जाओ। अगले 1 महीने भारत बंद होता है, 1 महीने रेल। हमारी मर्जी, जो हमारे नेता कहेंगे हम वही करेंगे, चाहे उससे कुछ हल हो या ना हो। हम तो उनको बात कर रहे हैं, किसान अपना समर्थन
पूरी तरीके से एक साथ लेके चल रहा है। और अब ये किसान आंदोलन तो है ही नहीं, अब इसे जन आंदोलन की बात क्या करो। तो क्या और जन आंदोलन ये जो है अब देश की आज़ादी की लड़ाई बन चुका है। अब देश आज़ाद कराना है, क्योंकि कुछ पूंजीपतियों का गुलाम देश हो चुका है। ये सरकार हिंसा कराना चाहती है, किसानों के आंदोलन को हिंसक बनाना चाहती है। और ये कितने भी जुल्म कर ले, किसान हिंसक नहीं होगा अभी जल्दी से। जब सरकार नहीं सुन रही है, सरकार नाट गई अपने वादे से, तो लंबा आंदोलन चलेगा ही। और लंबे आंदोलन के लिए अपने रहने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। तो इस तरह तो आप परिवार ले आएंगे जब पक्के मकान। परिवार तो हमारे हैंगे यहाँ, परिवार तो यहाँ है, यहीं है परिवार। एक तरफ आप कहते हो 2 अक्टूबर तक बात हो जाएगी, कानून वापस हो जाएगी, किसी से नहीं कही 2 अक्टूबर तक। अक्टूबर तक आपने बोला ना, ये पहले सबसे पहले कहा था राकेश जी ने कि 2 अक्टूबर तक हम हैं, उसके आगे की आगे सोचेंगे। हम तो सर झुका के देश की जनता से भी माफ़ी मांगते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि एक नालायक को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। बड़ी गलती हो गई असल में। एक नालायक या एक मेहनती इंसान जो चाय बेचने के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री तक बने हैं। एक ऐसा नालायक बेटा जो अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा। इसलिए सारा देश बेच दिया। आप कहते हैं ये गलती हमने कर दी, आपको छोड़ के भी तो 1 अरब 25 करोड़ लोगों में और भी लोग होंगे भारत के जिन्होंने वोट दिया होगा। ये तो सिर्फ आप कह रहे बार बार हमने गलती कर दी, बाहर से तो आवाज कोई इधर आ नहीं रही अभी तक। भाई तेरे कान पता ना कितने बड़े हैं। अच्छा, कितने लोगों ने वोट दी थी, कितने % वोट मिली थी बीजेपी को, बता। 30-32 पर 33%। 67% कौन था? खिलाफ था, पर वो बिखरा हुआ था। और इसलिए मैं कहता हूँ कि बिखरो मत, एक जगह रहो, मिल के लड़ो। गद्दारों से लड़ना है, देश के गद्दारों से लड़ना है, एक जगह रहो। ये जो अभी रास्ता खुला है आपके पीछे, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? हमें क्या प्रॉब्लम होगी, हमें क्या प्रॉब्लम है? कि कुछ लोग है तो नीचे का बंद कर रखा, हम तो उसे भी कह रहे खोल लो। कुछ लोग इस हाईवे खुलने के बाद गलती से आंदोलन की तरफ से भी जा रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा। तुझे तो सारी चीज की दिक्कत हो रही कोई नहीं मना कर है। रहा। और सुन, हमें सरकार से दिक्कत है, हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। और ये भी सरकार की गलती है, उनको भी अगर किसी को दिक्कत है तो सरकार के सिर में सिर मारे। रास्ता खोलना नीचे का क्यों ना खोलती है।